हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक पे बात करना सब पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है सक्सेसफुल होना। सक्सेसफुल सभी लोग होना चाहते हैं, परंतु कुछ हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। इसके पीछे क्या कारण है? सफलता सबको चाहिए। इस दुनिया में जो व्यक्ति आया है उसको सफलता चाहिए, लेकिन कुछ तो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। तो इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको जानने के लिए हम एक स्टोरी का सहारा लेते हैं। स्टोरी में एक यंग लड़का है जो कि अपने जीवन में पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ही इज द फेलियर। उसने जीवन में कई काम किए, लेकिन हर एक काम में उसको आखिर में असफलता ही हाथ लगी। तो वो बेचारा परेशान होकर एक बार समुद्र के किनारे बैठ जाता है कि मैंने आज तक जीवन में ये काम किया, कभी फोटोग्राफी का काम किया, उसमें फेल हो गया, कभी कपड़े का बिजनेस खोला, उसमें फेल हो गया, कभी मोबाइल की दुकान खोली, उसमें फेल हो गया, कभी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग का कारोबार खोला, उसमें भी फेल हो गया। मतलब किसी भी काम में सफलता मिली ही नहीं। जो भी काम खोला उसी में असफल। बेचारा बुरी तरीके से परेशान हो गए, समुद्र किनारे आके हताश होके बैठा था। बैठे बैठे उसकी नज़र पड़ी एक महात्मा जी पे, जो भी आराम से मस्त होकर टहल रहे थे। भाई महात्माओं को किस बात की टेंशन, सब कुछ घर गृहस्थी त्याग के चलते हैं वो तो उनको तो कोई टेंशन होनी ही नहीं है। तो उनके चेहरे पे तो वो तेज झलक रहा था और एक संतुष्टि का भाव, और मस्त होके चल रहे थे। तो वो देखा, यार बड़े प्रभावी महात्मा लग रहे हैं। पता नहीं, मेरे को कम से कम इस बात का तो उत्तर दे ही दें कि आखिर में इतना प्रयास करने के बाद भी मैं असफल ही क्यों रहा, क्यों सक्सेस मेरे को प्राप्त नहीं हुई। ये सवाल उसको बहुत बेचैन कर रहा था। वो देखा कि महात्मा बड़े बढ़िया महात्मा, एकदम तेजस्वी, एकदम पहुंचे हुए महात्मा लग रहे हैं। बिल्कुल चेहरे पे ही ऐसे लग रहा है कि जैसे भगवान की पूरी कृपा इन पे बरस रही है। तो ये तो मेरे को पक्का आंसर दे ही देंगे, ये तो उसको उम्मीद थी। तो उम्मीदों पे ही दोस्त दुनिया कायम है। उम्मीद उसने की, जाके पहुंच गया। बोला, महात्मा जी प्रणाम। प्रणाम बच्चा। हाँ भाई बता, क्या बात है? महात्मा जी बात यह है कि मैंने जीवन में 50 काम कर लिए और 50 में ही मैं असफल हो गया। सक्सेस मुझे मिलती ही नहीं है। तो मैं बहुत परेशान हो गया और समुद्र किनारे यहाँ परेशान होकर बैठा था। आपको देखा तो लगा कि पता नहीं, आप कम से कम मेरे को इसका कारण तो बता ही दो कि मैं सफल क्यों नहीं हो पाया। महात्मा जी ने बोला, हाँ बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले तो बात यह है कि बेटा तू सफल होना ही नहीं चाहता था। नहीं महाराज, ऐसे तो ये तो गलत बात है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने 50 काम किए और मैं सफल नहीं हो पाया। आप एकदम ही क्रॉस बोल रहे हैं कि तू सफल ही नहीं होना चाहता था। मैं तो इससे एग्री नहीं करता महाराज, मैं तो सफल होना चाहता। नहीं बेटा, तू झूठ बोल रहा है, तो सफल नहीं होना चाहता था। बकवास मत करे मेरे सामने पर, फालतू की झूठ मत बोला कर। नहीं महाराज, मैं कब बोला झूठ? मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मैं तो सफल होना चाहता था। मैं तो खुद ही आपके सामने आया हूँ कि मैं सफल क्यों नहीं हो पाया, और आप मेरे पे ही ब्लेम कर रहे हैं कि तू सफल होना ही नहीं चाहता था। हाँ तो मैं तो सही ब्लेम कर रहा हूँ, तू सफल होना ही नहीं चाहता था, क्यों यहाँ पे आके झूठ बोल रहा है? नहीं महाराज, ये तो मैं इस बात से तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि आप मेरे पे झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैं सफल होना ही नहीं चाहता था। अरे बेटा, मैं तो सही आरोप लगा रहा हूँ, तू सफल होना ही नहीं चाहता था। नहीं महाराज, ये तो गलत बात है। और बेटा मैं जो बोल रहा हूँ मैं उसको प्रूव करके दिखा दूंगा। हाँ तो महाराज फिर प्रूव करके बताइए। तो ठीक है, कल सुबह 4 बजे तू जो है मेरे पास समुद्र किनारे आ जाना। ठीक है महाराज, आ जाऊँगा। अब उस लड़के की जो है वो रात कटना मुश्किल हो गई। वो देखा, यार अपन ने इतने काम किए, सफलता को ध्यान में रख के किए। कौन इस दुनिया में काम करता है सफलता को ध्यान में रख के? सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। यही सब सोच के मैंने किया था। महाराज ऐसे कैसे इतने पहुंचे हुए महात्मा मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि तू सफल होना ही नहीं चाहता था? ये तो बहुत गलत बात है। इससे बड़ी बेचैनी हो रही थी, उसकी रात कटना मुश्किल हो रही थी। वो तो बस घड़ी देखे जा रहा था कि कब सुबह 4 बजे और मैं ये जान सकूँ कि मैं क्या गलती कर रहा था। तो सुबह 4 बजते हैं, वो पहुंचता है, महात्मा जी के पास जाता है। समुद्र किनारे दोनों थोड़ी देर टहलते हैं। फिर महात्मा जी बोलते हैं चलो थोड़ी देर पानी में, ठंडे ठंडे पानी में जाते हैं। गर्मियों का मौसम था, ठंडे पानी में उतरते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, चलते जाते हैं कि पानी काफ़ी गहरे पानी में आ जाते हैं। आखिरकार दोनों के पानी यहाँ तक आ जाता है, तब वो रुक जाते हैं और महात्मा जी उस लड़के के बगल में खड़े हो जाते हैं और उसके सिर को झटके से पकड़ के और पानी के अंदर उसके सिर को दबा देते हैं पूरी तरीके से। महात्मा में तो ताकत थी, ब्रह्मचारी थे वो, तो एकदम शक्ति से पूरी ताकत लगा के उसको हिलने नहीं दिया। नवयुग भी बड़ा हट्टा कट्टा था, लेकिन
हिल नहीं पा रहा था, महात्मा जी ने कस के पकड़ रखा था उसको, पानी से निकलने नहीं दूंगा। तो फिर उधर युवक तड़प रहा पानी के अंदर, एकदम जो लड़का पूरी तरह से तड़प रहा कि कैसे जैसे बाहर निकाले, और मैं तो मरा पूरी तरह, ये महाराज तो मेरे को मारने के लिए यहाँ लाए क्या, ये तो मेरी हत्या कर रहे हैं, ऐसे सोच के पूरी तरह छटपटा, और महाराज छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और फिर जब बात एकदम यहाँ तक आ गई कि अगर बाहर नहीं निकाला जाए तो वो लड़का मर ही जाएगा, तब महाराज ने उसको एकदम से बाहर निकाला, और वो काफ़ी देर तक तो सांस लेता रहा। बुरी तरीके से वो परेशान हो गया, वो देखा आज तो हमारी जान गई है, कहाँ मैं महाराज के चक्कर में फंस गया। और वो कुछ देर तक तो बोला ही नहीं, सांस ही लेता रहा, और बाद में गुस्सा करके महाराज की तरफ देखा, महाराज ये क्या तरीका है, आप मेरे को मारने के लिए बुला रहे थे या फिर सफलता का मंत्र बताने के लिए? बेटा बुलाया तो तेरे को सफलता का मंत्र बताने के लिए था, तो फिर मारने के लिए क्यों पानी के अंदर डाला? महाराज छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, आप तो पूरी ताकत लगा बैठे, और आप में तो ताकत भी बहुत ज़्यादा है, मैं तो बाहर ही नहीं निकल पाया, इतनी ताकत तो मेरे में भी नहीं है महाराज, आप में तो बहुत ताकत है, मेरे को छोड़ा ही नहीं, क्यों मारना चाहते थे? नहीं बेटा मारना नहीं चाहता, मैं शिक्षा दे रहा था। ये कौन सा तरीका है महाराज आपका शिक्षा देने का? शिक्षा देने का बेटा यही तरीका है, आप अभी आपको समझाते हैं। अच्छा ठीक है महाराज बताइए कि इससे मेरे को क्या शिक्षा मिली। अच्छा बेटा एक बात बता, जब मैंने तेरे को पानी में कस के पकड़ रखा था, पूरी तरीके से दबा रखा था, तब तेरे को तू क्या सोच रहा था? अरे महाराज आप पागलों जैसी बात करें, क्या सोच रहा था? मैं तो सोच रहा था कैसे जैसे मेरे को सांस आए और मैं पानी से बाहर निकलूं, बस सांस लूं और मेरे को सांस आ जाए और मैं जिंदा रह सकूं, बस यही सोच रहा था, और क्या सोचूंगा ऐसे टाइम पे। हाँ तो बेटा बस यही तेरा सफलता का मंत्र है कि तूने जब भी कोई काम किया तो ये सोच के किया ही नहीं कि मुझे हर कीमत पे ये काम करना है और मतलब करना ही है। जिस तरीके से तुझे सांस की जरूरत थी उसी तरीके से तेरे को हर काम करना चाहिए था कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को ये काम करना है, किसी कीमत पे भी करना है और करना ही है। जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ये सोच रख के अगर तू एक भी काम को करता तो तेरे को एक काम में ही सफलता मिल जाती, इतने काम करने की तेरे को जरूरत ही नहीं रहती। तो बात तो पते की थी। युवक ने ठान लिया कि अब मैं जो भी कार्य करूंगा उसमें पूरी तरह से डूब के और इतना उसको तल्लीनता से और उसको इतना कंसंट्रेशन से करूंगा कि जिस तरीके से हमको सांस की रिक्वायरमेंट है वैसे ही उस सफलता की रिक्वायरमेंट मेरी बन जाए। सफलता को मतलब मैं एक सांस की तरह लूँगा कि हर कीमत पे मुझे सफल ही होना है। जैसे हमें हर कीमत पे सांस चाहिए, जीवन चाहिए, उसी प्रकार से मैं सफलता को ही जीवन बना लूँगा और सफल होके ही मानूंगा। ये मतलब दृढ़ निश्चय के साथ मैं कोई कार्य करूँगा। तो दोस्तों मैं यही आज आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी हम कोई कार्य करें तो उसको इतना कंसंट्रेशन से और इतना दिल लगा के करें कि हमें उस कार्य के अलावा कुछ भी न सूझे। तो जितने भी लोग हैं वो सब अपने, जितने भी सफल लोग हैं वो सब अपने कार्य को इतनी ही कंसंट्रेशन से करते हैं कि उनको उस कार्य के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। आप नरेंद्र मोदी को आप देख लीजिए, सब कुछ उसने घर बार छोड़ के सब कुछ देश की सेवा में लग गया। तो अब देखो वो कितने सफल प्रधानमंत्री हैं हमारे, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य को ही अपनी पूजा समझा और कार्य के अलावा उनको कुछ नहीं सूझा। ऐसे स्वामी रामदेव है, वो भी योग के पीछे पागल हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं, लोगों को योगा सिखाते हैं, खुद भी अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं। तो आज देखो योग गुरु बाबा रामदेव भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसी तरह से अपन अब्दुल कलाम का भी नाम ले सकते हैं। बहुत से सारे सफल लोग जो भी हैं इस समय, सचिन तेंदुलकर को देखिए, उसने अपने क्रिकेट को किस कॉन्सेंट्रेशन से खेला। बेचारा नया खिलाड़ी उसके सामने शर्मा जाता था कि उसको क्रिकेट का भगवान इसलिए कहा जाता था कि नया खिलाड़ी उसको देख के शर्मा जाता था। नेट्स पे प्रैक्टिस करता था सचिन तेंदुलकर, तब नया खिलाड़ी ये सोचता था कि क्रिकेट का भगवान होके भी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा और मैं अभी क्रिकेट टीम में आया हूँ और मेरे अंदर एक घमंड आ गया, एक ईगो आ गया कि मैं तो इंडियन टीम में पहुँच चुका, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत सबको होती है, ये सचिन से उन्होंने सीखा। तो बस यही मैं दोस्तों आज आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें सफलता के अलावा कुछ भी नहीं देखना चाहिए और हर कीमत पे सफलता को प्राप्त करने के लिए कार्य करते रहना चाहिए और आजू बाजू में कुछ नहीं देखना चाहिए। बस हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान रख के कार्य करना चाहिए। तो इसी कामना के साथ कि आप भी अपने कोई भी जो आपने कार्य ले रखा है, कोई भी जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा ध्यान से करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही मानेंगे। ये मैं भगवान से आपके लिए दोस्तों प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।